सबसे टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपके सामने आंकड़े रख देते हैं। आपको बताएं 16 अक्टूबर को देखिए श्रीनगर में उमर सरकार का शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद 18 अक्टूबर शोपिया में गैर कश्मीरियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल में घटना होती है। घाटी में सबसे घातक हमला होता है, 7 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 24 अक्टूबर को त्राल में घटना होती है, गैर कश्मीरी पर अटैक किया जाता है, गोलीबारी में एक शख्स के घायल होने की जानकारी मिलती है। और उसके बाद 10 नवंबर को किश्तवाड़ में 2 वीडीजी की अपहरण कर हत्या कर दी जाती है, जो घटना हुई है अभी। और ऐसे में सवाल बरकरार है कि महज 22 दिनों में अचानक जो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर करेंगे जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक वारदात हुई है। बदमाशों ने शख्स को सरेआम गोली मारी है। ग्वालियर में शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। वारदात के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। और इस दौरान बाइक से 2 बदमाश आते हैं और एक शख्स को घेर लेते हैं। घेरने के बाद गोली मारते हैं। गोली लगते ही शख्स नीचे गिर जाता है। इसके बाद बदमाश फिर से गोली मारता है और फरार हो जाता है। हालांकि युवक की जो हालत है गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश से खबर दिखा रहे, तस्वीर भी दिखा रहे आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है बदमाशों की ओर से। बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी है। हालांकि घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ गया है, जहां पर बाइक से 2 बदमाश आते हैं और शख्स को गोली मारते हैं। शख्स नीचे गिर जाता है, उसे फिर से गोली मारते हैं, बाइक पर बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो खौफनाक वारदात है जहां पे सरेआम मर्डर किया जाता है। 2 बदमाश बाइक पर बैठ करके आते हैं, युवक पर गोलियां बरसाते हैं और वहां मौके से फिर फरार हो जाते हैं। हालांकि जो युवक जिसको गोली लगी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन यह खौफनाक वारदात मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पे सरेआम बदमाशों ने शख्स को गोली मार दी है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 पर भारी हंगामा। विधानसभा में की गई नारेबाजी, बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। आज फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई धक्का मुक्की। कहा सुनी के बाद मार्शल्स ने विधायकों को उठाकर सदन से बाहर निकाला। सोपोर में 2 आतंकी ढेर किए गए। ड्रोन से निगरानी के दौरान देखे गए थे आतंकी, तस्वीरें सामने आई। सोपोर में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या की गई। आतंकियों ने नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की अपहरण के बाद हत्या की। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। किश्तवाड़ में आतंकी हमले के खिलाफ धरना। सनातन धर्म सभा ने बुलाया बंद। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। आतंकियों ने की थी 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर जताया दुख। कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए, पूरी तरह से बंद होने चाहिए हमले। किश्तवाड़ में हुए आतंकी हमले को लेकर रविंद्र रैना का बयान। कहा बेकसूर को बनाया जा रहा है निशाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। किश्तवाड़ में लोगों का भड़का गुस्सा। बीच सड़क टायर जलाकर किया प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बाबा रामदेव का बयान। कहा ट्रंप की जीत के बाद बदलेगा दुनिया का नजरिया। ट्रंप की जीत से बांग्लादेश, पाकिस्तान में छाया मातम। राइट विंग में खुशी की लहर। के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है। हिमाचल में कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू के बजाय स्टाफ को परोस दिया गया समोसा। सीआईडी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। लग्जरी होटल से मंगवाए गए थे समोसे। समोसे की जांच पर बीजेपी ने हिमाचल सरकार को घेरा। हिमाचल सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाएं। कहा कांग्रेस के लिए जनता मजाक बन गई है। बांदा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। मजार और मस्जिद के खिलाफ विरोध। लोगों ने अवैध तरीके से मजार बनाने का लगाया आरोप। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया है। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में कर्नाटक से आरोपी भीकाराम बिश्नोई गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। लॉरेंस बिश्नोई को बताया अपना आइडियल। मांगी गई फिरौती के 5 करोड़ रुपए से बनवाने वाला था बिश्नोई समाज का मंदिर।
एमपी के ग्वालियर में युवक पर जानलेवा हमला, 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने नदी में फंसे युवक को किया रेस्क्यू। ट्रॉली से नदी पार करते वक्त फंसा था युवक। क्यूबा में तूफान राफेल ने मचाई भीषण तबाही, कई घरों को पहुंचाया नुकसान, करीब 1 करोड़ घरों की बिजली गुल हो गई। लॉस एंजलिस के उत्तर पश्चिम में आग का तांडव देखा गया। चारों तरफ नजर आ रही है आग की लपटें और धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने का काम जारी। यूक्रेन ने टैंकों ने बरपाया कहर, टैंक ने दुश्मनों को ठिकानों को किया ढेर। यूक्रेन की तरफ से तस्वीरें सामने आई। नीदरलैंड में यहूदियों के खिलाफ दिखा आक्रोश। यहूदी विरोधी कार सवार ने यहूदी फुटबॉल फैंस को टक्कर मार दी। एम्स्टर्डम में यहूदी युवक पर किया गया अत्याचार, लोगों ने बुरी तरह पीटा, फ्री फिलिस्तीन कहने के लिए मजबूर किया। इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये कहा गया था आज फैसला पढ़ा जाएगा, लेकिन नई बेंच अब एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला लेगी। 3 जजेस की नई बेंच नए सिरे से ये समझेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखना है या नहीं। ये फैसला बाद में होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ये तय हुआ है कि अजीज बाशा का जो पूरा उनकी तरफ से ऑर्डर दिया गया था उसे पलटा गया है। 1967 का जो पूरा मामला था। हमारे साथ अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि अजीज बाशा की तरफ से क्या 1967 का पूरा मामला था जिसे पलटा गया है, और आगे कैसे जो अल्पसंख्यक दर्जा है उसको लेकर अब फैसला लिया जाएगा, कैसे 3 जजेस की बेंच का गठन होगा, क्या होगा? देखिए, अजीज बाशा जो जजमेंट था 5 जजों का, वो 1967 में दिया गया था। उसमें कहा गया था कि कोई भी संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान तब माना जाएगा जब उसकी स्थापना करने वाला भी अल्पसंख्यक हो, उस इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने वाला भी अल्पसंख्यक हो। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया है। कहा ऐसा नहीं है, अगर किसी ने अल्पसंख्यक संस्थान का जो एस्टेब्लिश किया है वो जरूरी नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हो सकता है कि वो कोई और हो, लेकिन उसने उस फॉर्मेट के जरिए जो अल्पसंख्यक संस्थान है आर्टिकल 30 के जरिए वो किसी एक विशेष वर्ग को उस विशेष धर्म की शिक्षा देना चाहता हो, भले उस विशेष वर्ग से न जुड़ा हो, लेकिन सरकार से कोई अनुदान न लेते हुए वो एस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरह की बातें जो अजीज बाशा में थी उसको ओवर रूल किया है आज के 7 जजों की संविधान पीठ ने। लेकिन जो मूल सवाल था इस अजीज बाशा के मामले में, वो मूल सवाल अभी भी कायम है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एक्ट के तहत बाद में बनाई गई थी, हालांकि इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1877 में की थी, लेकिन बाद में आजादी के बाद इस पर सेंट्रल एक्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी बनी थी। 1981 में इसे जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा इसी सरकार ने दिया था, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में रद्द कर दिया था, और वही मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। लेकिन सवाल जो मूल था वो मूल सवाल यही था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो अल्पसंख्यक का दर्जा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन इस सवाल को अभी इस 7 बेंच ने हल नहीं किया है। आज 7 जजों की बेंच ने यह साफ कहा है कि आगे से जो भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बनेंगे या जो चल रहे हैं उसके लिए हम एक फॉर्मेट तय करेंगे, लेकिन सवाल अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक सवाल है उस पर ये 3 जजों का जो बेंच बनेगी आने वाले दिनों में वो सुनवाई करेगी और वो फैसला लेगी पर्टिकुलर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के आधार को लेकर। क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं, जब शुरू में सर सैयद अहमद खान ने इसको स्थापित किया था उस समय कहा जाता था कि ये एक मदरसा था, बाद में इन्होंने एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से इसे अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से इसको स्थापित किया, जो बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। शुरू में ये जो एएमयू था शुरुआत के दिनों में ये एफिलेटेड था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लेकिन बाद में जब इसको यूनिवर्सिटी का रूप मिला तो उसके बाद ये खुद एक यूनिवर्सिटी बन गया। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक इसमें कई तब्दीलियां हुई हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि हर चीजों को बारीकी से जांचना होगा कि क्या इस मामले इस अलीगढ़ विश्वविद्यालय को किसी अल्पसंख्यक ने स्थापित किया था, अल्पसंख्यक के लिए ही स्थापित किया गया था, क्योंकि इसमें बाद में ये चेंज हुआ था, एंग्लो इंडियन भी उसमें लगा था, आधुनिक शिक्षा देने की बात कही गई थी। जबकि आर्टिकल 30 में यह कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा के आधार पे को
के प्रसार के लिए कोई भी अल्पसंख्यक अपने खर्चे पर कोई भी कॉलेज की स्थापना कर सकता है। यहाँ खर्चा भी सरकार का है और यह भी देखेगा वो बेंच की जो सर सैयद अहमद खान के समय स्थापित किया गया था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? क्या आधुनिक शिक्षा देने का था या धार्मिक शिक्षा देने का था? क्या उस आधार पर इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, ये सवाल अभी बना हुआ है। बिल्कुल, ये सवाल अभी बना हुआ है और उसको लेकर फैसला 3 जजेस की नई बेंच करेगी, नए सिरे से समझने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घाटी की, जहां पर आतंक का पक्का हिसाब अब शुरू हो चुका है। और खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है, जहां पर 2